अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कादम हुसैन। वो आप देख रहे हैं के किंग फे। दोस्तों, आपने पैसा तो ज़रूर देखा होगा। ये हमारी लाइफ के एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं जिसकी वजह से हम खरीदो फरोख्त करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर पैसा लेन देन के लिए ज़रूरी ही क्यों है और पैसा बनाया कैसे जाता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर हम पैसा बना क्यों नहीं सकते और जो नकली पैसा बनाते हैं वो असली नोट क्यों नहीं बना सकते। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसकी वीडियो में, जिसका टाइटल है द मनी। तो दोस्तों, सबसे पहले नोट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर पैसे बनाए कैसे जाते हैं। इसको हमने 4 स्टेप में डिवाइड किया है। पेपर शीट। तो सबसे पहले कॉटन के बड़े बड़े पीसेस को एक जगह पर स्टोर किया जाता है जिनमें कॉटन फुली कॉम्प्रेस्ड होता है। फिर कॉटन के बड़े बड़े सख्त बिलोज को एक मशीन में डालकर सेपरेट किया जाता है। फिर एक बड़े टैंक में इस कॉटन और खास मिकदार में पानी को डालकर उन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है जिससे कॉटन और भी ज़्यादा नरम हो जाता है। इसके बाद इस कॉटन को एक मशीन में डाल दिया जाता है। फिर यही पेपर शीट बनकर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ एक और बड़ी रोलर होता है जो इस काम को अंजाम देता है। फिर पेपर और मजबूत करने के लिए यही अमल मल्टीपल टाइम किया जाता है और फिर पेपर शीट मुकम्मल तैयार होने के बाद एक और मशीन से गुजारी जाती है, जहाँ सबसे पहले इन शीट को मशीन से गुजारने के बाद वाटर मार्क लगाया जाता है। यानी जैसे हमारी नोटों पर कायद आज़म की फ़ोटो होती है, इस तरह हर मुल्क की कंट्री पर नोटों पर अलग अलग वाटर मार्क लगाए जाते हैं। यानी कि प्रिंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहला काम वाटर मार्क लगाने का होता है। वाटर मार्क के काम कंप्लीट होने के बाद इसको रोलर पर रोल कर दिया जाता है ताकि इसे दूसरी जगह पर ले जाने में आसानी हो। फिर रोल में से थोड़ा थोड़ा पेपर लिया जाता है और डिफरेंट तरीकों से उसकी क्वालिटी और वाटर मार्क की प्रिंटिंग को चेक किया जाता है। फिर रोल को 2 ऑटोमेटिक ब्रिज की मदद से 3 हिस्सों में काट दिया जाता है। फिर इस चीज़ पर छोटी छोटी विंडोज़ बनाई जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विंडोज़ हमें तो नज़र नहीं आती और आखिर ये विंडोज़ क्यों बनाई जाती हैं। तो हम आपको बता दें कि ये विंडोज़ होलोग्राफ शीट डालने के लिए बनाई जाती है। यानी ये वही तार होती है जिस पर हम हाथ लगाकर चेक करते हैं कि ये नोट असली है या नकली। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे कि होलोग्राफ की शीट इस शीट के साथ जा रही है। चेकिंग के प्रोसेस, जहाँ कंप्यूटर पर माहिरीन इसके विजुअल टेस्ट करते हैं, यानी कि वो अपनी तरीके से होलोग्राफ की जांच करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो इनको ये काम फिर से करना पड़ता है। प्रिंटिंग। दोस्तों, इस प्रोसेस में होता यूँ है कि जो शीट चेक होकर आती है तो उन शीट को एक और चैम्बर में ले जाकर उसे छोटी छोटी शीट्स में काट लिया जाता है और यही बाकायदे प्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ एक और मशीन की मदद से उन शीट को उठाकर उन्हें प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में लाया जाता है, जहाँ आप देख रहे हैं कि एक वर्कर थोड़ी सी शीट को उठाकर प्रिंटिंग मशीन में डाल रहा है, जो कि ऑटोमेटिकली एक एक शीट को उठाकर प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं। जहाँ कटी हुई शीट्स जाती हैं लेकिन कट कहीं भी नज़र नहीं आता और वही शीट भी एक चादर ही लग रहे हैं। इसके बाद तो प्रिंटिंग के जहाँ शीट पर मुख्तलिफ कलर किए जाते हैं और कलर भी अलग अलग स्टेप में होते हैं। यानी कि एक कलर शीट पर हो जाने के बाद उसे सूखने दिया जाता है और फिर दूसरा कलर दिया जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमर भी होता है और फिर शीट पर प्रिंटिंग का काम मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद उन नोट्स को हर लिहाज से चेक कर लिया जाता है कि आखिर इसमें कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। फिर आता है तीसरा स्टेप, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। दोस्तों, अगर आपको सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये नोट में चमक पैदा करती है। जैसा कि हमारे नोट में 500 से बड़े या उसके बड़े नोट में झंडे होते हैं, जैसे मुख्तलिफ एंगल से देखने पर उसके कलर चेंज होते रहते हैं और सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का काम भी यही है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के काम होने के बाद इसे आखिरी प्रोसेस में गुजारा जाता है, इंटालियो प्रिंटिंग। दोस्तों, इंटालियो प्रिंटिंग का सादा लफ्ज़ मतलब है कि उभरी हुई प्रिंटिंग जो कि आपको महसूस होती है जब आप एक नोट को हाथ लगाते हो। जैसा कि अभी आपको 500 के नोट पर उभरी हुई लाइनें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा 500 के नोट पर एक सर्कल, 1000 के नोट पर 2 सर्कल और 5000 के नोट पर 3 सर्कल होते हैं। इसके अलावा 20 के नोट पर 1 लाइन, 50 के नोट पर 2 लाइन और 100 के नोट पर 3 लाइन होती हैं। उन्हें उभरी हुई लाइन्स और सर्कल से हर कोई नोट को पहचान जाता है कि ये नोट कितने का है। इसके अलावा नोट पर बहुत सी इंटालियो चीज़ें होती हैं, उनका काम इसी इंटालियो प्रिंटिंग में ही किया जाता है। इसी के साथ ही प्रिंटिंग और नोट बनाने का अमल कंप्लीट हो जाता है। फिर उन नोट को करेक्ट साइज में काट दिया जाता है ताकि उसके मार्केट में अवेलेबल कर दिया जाए। और दोस्तों, रहा ये सवाल कि आखिर हम नोट क्यों नहीं बना सकते, तो शायद आपको ये जवाब इंटालियो प्रिंटिंग में समझ आ गया होगा। और आप बात करते हैं कि आखिर पैसा लेन देन के लिए ज़रूरी है क्यों है, तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि दोस्तों पिछले ज़माने में पैसा नहीं होता था। इस ज़माने में चीज़ों को लेन देन होती थी। जैसा कि अगर आपको आटा चाहिए तो आपको आटे के बदले कोई चीज़ सामने वालों को देनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर के है जिसको पेन चाहिए, वो मिस्टर ए को बोलता है आप मेरी कापी लिख लीजिए, मुझे पेन दे दीजिए। तो इससे ही पिछले ज़माने में लेन देन हो गई थी, मगर ये लेन देन का अमल सक्सेस नहीं था, क्योंकि अगर वो मिस्टर के कॉपी नहीं चाहिए तो आपको पेन कैसे देगा। इसलिए ये नोट बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।